हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द किड्स बोट। आज के इस वीडियो में हम यूकेजी का लेटेस्ट सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो सीबीएसई और आईसीएसई दोनों को रिलेट करता है, जिसमें हम इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी और जीके के बारे में डिस्कस करेंगे। इस सिलेबस को फॉलो करके आप अपने बच्चों को इजिली स्टडी करा सकते हैं। सो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में बच्चों को सबसे पहले प्रिंट कैपिटल एंड स्मॉल लेटर A to Z का कॉम्बिनेशन लेटर कराया जाता है। बच्चों को इस तरीके से 4 लाइन वाली कॉपी दी जाएगी और उसमें बच्चों को A से लेकर Z तक प्रिंट कैपिटल एंड स्मॉल लेटर सिखाया जाता है। प्रिंट कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स के डिटेल वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड नेक्स्ट है कर्सिव कैपिटल एंड स्मॉल लेटर A to Z। यूकेजी में बच्चों को कर्सिव कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स की प्रैक्टिस स्टार्ट करवा दी जाती है। बच्चों को इस तरीके से आप 4 लाइन वाली कॉपी में कर्सिव कैपिटल और स्मॉल लेटर्स कराएंगे। कर्सिव कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स के डिटेल वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से अपने बच्चों को इजिली कर्सिव राइटिंग की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। एंड नेक्स्ट है वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। इसके बाद अब बच्चों को वॉवेल और कॉन्सोनेंट का प्रैक्टिस करवाएंगे, जिसमें बच्चों को ये बताना है कि अल्फाबेट कितने होते हैं, उसमें से वॉवेल कितने होते हैं और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं। इसकी प्रैक्टिस आप करवाएंगे। नेक्स्ट है वॉवेल साउंड वर्ड्स। उसके बाद हम बच्चों को वॉवेल साउंड वर्ड्स की प्रैक्टिस स्टार्ट करवाएंगे। इसमें बच्चों को 3 लेटर वर्ड्स सिखाए जाते हैं। एंड देन आर्टिकल ए एंड एन। उसके बाद हम बच्चों को आर्टिकल ए एन का कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। इसमें बच्चों को ये बताना है, जैसे जिस वर्ड का स्टार्टिंग लेटर वॉवेल होता है उसके आगे हम एन यूज करते हैं, और जिस वर्ड का स्टार्टिंग लेटर कॉन्सोनेंट होता है उसके आगे हम क्या यूज करते हैं, ए यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट है राइमिंग वर्ड्स। इसके बाद हम बच्चों को राइमिंग वर्ड्स का कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं। राइमिंग वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बोलने में सेम साउंड करते हैं, जैसे कैट, रैट, मैट। ओके। एंड नेक्स्ट है यूज ऑफ दिस दैट। इसके बाद हम बच्चों को दिस दैट का कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं, जैसे दिस कहाँ यूज होता है और दैट कहाँ यूज होता है। दिस जब कोई चीज हमारे नियर हो, हम उसे टच कर सकते हो और वो सिंगुलर हो, मीन्स 1 हो, तो उसके आगे क्या यूज होगा, दिस। और दैट जब कोई चीज हमसे फार हो, मीन्स दूर हो, और वो सिंगुलर हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, दैट। ओके। यूज ऑफ दिस दैट का कॉन्सेप्ट बच्चों को इजिली एक्टिविटी और वर्कशीट के थ्रू कराए जाते हैं। एंड नेक्स्ट है यूज ऑफ दीज एंड दोज। दिस दैट की तरह ही दीज दोज सेम होता है, बस इसमें एक चीज कॉमन नहीं है, वो है ये सिंगुलर के साथ यूज होता है और ये प्लूरल के साथ यूज होता है। जैसे दीज जब कोई चीज हमारे नियर हो, हम उसे टच कर सकते हो और वो क्या हो, प्लूरल हो, क्या हो, प्लूरल, तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, दीज। लेकिन जब कोई चीज हमसे दूर हो, फार हो, और वो प्लूरल हो, तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, दोज। इस तरीके से यूज ऑफ दीज एंड दो का कॉन्सेप्ट एक्टिविटी और वर्कशीट के थ्रू बच्चों को क्लियर कराया जाता है। एंड देन है कलर्स नेम। इसके बाद हम बच्चों को कलर्स नेम की स्पेलिंग लर्न करवाते हैं। एंड देन वीक डेज नेम। इसके बाद हम बच्चों को वीक डेज नेम की स्पेलिंग लर्न करवाते हैं। और देन मंथ्स नेम, और इसी तरह के ही मंथ्स नेम की भी स्पेलिंग बच्चों को क्लियर कराई जाती है। एंड नेक्स्ट है यूज ऑफ ही एंड सी। इसके बाद हम बच्चों को ही और सी का यूज बताते हैं। जैसे ही जब कोई बॉय हो तो उसके साथ क्या यूज होता है, ही, और कोई गर्ल है तो उसके साथ क्या यूज होता है, सी। एंड नेक्स्ट है सिंगुलर एंड प्लूरल। इसको वन और मेनी का भी कॉन्सेप्ट बोला जाता है। इसको बच्चों को एक्टिविटी के थ्रू कराया जाता है। देन अपोजिट वर्ड्स। उसके बाद हम अपोजिट वर्ड्स का कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर कराएंगे। इसको बच्चों को एक्टिविटी के थ्रू इजिली कराया जाता है। देन लिविंग एंड नॉन लिविंग। उसके बाद बच्चों को लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स का कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाता है। जब ये सारी चीजें बच्चों को आ जाती हैं, उसके बाद हम बच्चों को रीडिंग स्टार्ट करवाते हैं। जैसे सबसे पहले हम बच्चों को छोटे छोटे वर्ड्स की रीडिंग करवाते हैं। जब बच्चों को वर्ड्स की
रीडिंग इजीली अच्छे तरीके से आ जाता है। उसके बाद हम बच्चों को छोटे छोटे सेंटेंस को रीड करना सिखाते हैं। जब बच्चों को वर्ड्स और सेंटेंस की रीडिंग आ जाती है, उसके बाद हम बच्चों से छोटी सी स्टोरी टेलिंग करवाते हैं। इस तरीके से आप बच्चों को इंग्लिश का सारा सिलेबस करवा सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम लोग मैथ्स का सिलेबस देख लेते हैं। मैथ्स में बच्चों को सबसे पहले प्री मैथ्स का कॉन्सेप्ट कराया जाता है। इसमें बच्चों को सेम, डिफरेंट, इन, आउट, हैवी, लाइट, बिग, स्मॉल, टॉल, शॉर्ट, मोर, लेस, राइट, लेफ्ट, टॉप एंड बॉटम, बच्चों को सबसे पहले प्री मैथ्स कॉन्सेप्ट में ये सारी चीजें एक्टिविटी के थ्रू कराई जाती है। उसके बाद बच्चों को काउंटिंग 1 to 200 कराया जाता है। यूकेजी में बच्चों को 1 से लेकर 200 तक की काउंटिंग सिखाई जाती है। उसके बाद बच्चों को रिवर्स नंबर्स या रिवर्स काउंटिंग 100 to 1 कराया जाता है। देन बच्चों को आफ्टर, बिफोर और बिटवीन का कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाता है। उसके बाद टेबल 1 to 10, उसके बाद बच्चों को 1 से लेकर 10 तक का टेबल कराया जाता है। एंड देन है नंबर्स नेम। यूकेजी के बच्चों को 1 से लेकर 50 तक का नंबर्स नेम कराया जाता है, जैसे O यानी 1, TWO 2, THREE 3। इस तरीके से बच्चों को नंबर्स नेम की स्पेलिंग लर्न कराई जाती है। देन है स्किप काउंटिंग। स्किप काउंटिंग बच्चों को इस तरीके से कराया जाता है, जैसे 1 है, 1 के बाद का नंबर मिसिंग है, फिर 2 है, 2 के बाद का नंबर मिसिंग है, 3 है, 3 के बाद का नंबर मिसिंग है। इस तरीके से बच्चों को स्किप काउंटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाता है। एंड देन है एडिशन। इसके बाद बच्चों को पिक्चर एडिशन एंड 1 डिजिट एडिशन करवाया जाता है। एंड देन है सब्ट्रैक्शन। उसके बाद बच्चों को पिक्चर के थ्रू सब्ट्रैक्शन करवाया जाता है। उसके बाद 1 डिजिट सब्ट्रैक्शन करवाया जाता है। एंड देन है टाइम एंड मनी। उसके बाद बच्चों को टाइम का कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाता है और मनी का कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाता है। देन है शेप। यूकेजी में बच्चों को ये सारे शेप्स क्लियर कराए जाते हैं, जैसे सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ओवल, हार्ट एंड क्रिसेंट। यूकेजी में बच्चों को इन सारे शेप्स की स्पेलिंग और ये सारे शेप्स को बनवाए जाते हैं। सो चलिए अब हम लोग हिंदी का सिलेबस देख लेते हैं। हिंदी में बच्चों को सबसे पहले स्वर और व्यंजन, हालांकि बच्चे नर्सरी में स्वर और LKG में व्यंजन को सीख कर आते हैं, लेकिन यूकेजी में आने के बाद बच्चों को स्वर और व्यंजन दोनों ही रिपीट करवाए जाते हैं, क्योंकि हिंदी का जो स्टार्टिंग बेस होता है वो स्वर और व्यंजन से ही होता है। इनको क्लियर करने के बाद ही बच्चे आगे के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे। एंड नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन। इसमें बच्चों को छ, त्र, ज्ञ, श्र, ढ़ इन सबको क्लियर कराया जाता है। और उसके बाद बच्चों को 2 अक्षर, 3 अक्षर और 4 अक्षर वाले शब्द को लिखना सिखाया जाता है, जैसे क, ल, कल, तो ये 2 अक्षर से मिलकर बना है, तो ये 2 अक्षर वाले शब्द हो गए। इसी तरीके क, म, ल, कमल, तो ये 3 अक्षर वाले शब्द हो गए। ऐसे ख, ट, म, ल 4 अक्षर है, तो ये 4 अक्षर वाले शब्द हो गए। इस तरीके से बच्चों को बिना मात्रा वाले शब्द लिखवाए जाते हैं। एंड नेक्स्ट है मात्राओं का ज्ञान। यूकेजी में बच्चों को अ से लेके अह तक सारी मात्राएं पढ़ा दी जाती हैं। उसके बाद बच्चों को एक एक मात्रा हर एक व्यंजन पर लिखकर सिखाया जाता है। बच्चों को इस तरीके से सारी मात्राएं बताई जाती हैं। उसके बाद व्यंजन पर सारी मात्राओं को इस तरीके से लिखकर सिखाया जाता है, जैसे आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, री की मात्रा। ऐसे ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अंग की मात्रा और अह की मात्रा। इस तरीके से बच्चों को सारी मात्राओं का कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाता है। उसके बाद बच्चों को सभी मात्रा लगाकर शब्द बनाना, उसके बाद बच्चों को मात्रा को लगा के शब्द बनाना सिखाया जाता है। एंड देन छोटे छोटे शब्द और वाक्य पढ़ना और लिखना दोनों सिखाया जाता है। जब बच्चों को मात्राओं का ज्ञान हो जाता है तो बच्चों को सबसे पहले छोटे छोटे शब्द बनाना सिखाया जाता है। उसके बाद उनको वाक्य को पढ़ना और लिखना दोनों ही सिखाया जाता है। उसके बाद बच्चों को गिनती 1 से लेके 10 तक की सिखाई जाती है, जैसे 1 यहाँ पे बच्चा लिखेगा, 2 तो बच्चा यहाँ पे 2 लिखेगा,
3 तो बच्चा यहाँ 3 लिखेगा, 4 तो बच्चा यहाँ 4 लिखेगा। इस तरीके से बच्चों को गिनती लिखवाई जाती है। इस तरीके से बच्चों को हिंदी का सिलेबस कंप्लीट करवाया जाता है। चलिए अब हम लोग जनरल अवेयरनेस का सिलेबस देख लेते हैं। इसमें बच्चों को सबसे पहले माई सेल्फ के बारे में बताना है, जैसे माई नेम इज, माई फादर्स नेम इज, माई मदर्स नेम इज, आई स्टडी इन क्लास UKG, इन सबको बताना है। एंड नेक्स्ट है बॉडी पार्ट्स एंड सेंस ऑर्गन्स। उसके बाद बच्चों को बॉडी पार्ट्स नेम और सेंस ऑर्गन्स को बताना है। एंड देन है माई फैमिली। इसके बाद बच्चों को माई फैमिली में ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, आंटी, ब्रदर, सिस्टर, कजिन, इन सबको क्लियर कराना है। एंड देन माई होम। उसके बाद बच्चों को माई होम से रिलेटेड चीजों को बताना है, जैसे किचन, बाथरूम, बेडरूम, ड्राइंग रूम, इन सबको बताना है। एंड देन है माई स्कूल। इसके बाद बच्चों को स्कूल में प्रिंसिपल, टीचर, ऑफिस स्टाफ, लाइब्रेरियन, इन सारी चीजों को बताना है। एंड देन है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। UKG में बच्चों को 10 फ्रूट्स नेम और 10 वेजिटेबल्स नेम को लिखना और पढ़ना दोनों ही सिखाया जाता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नेम की डिटेल वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड नेक्स्ट है फ्लावर्स एंड बर्ड्स नेम। UKG में बच्चों को 5 फ्लावर्स नेम और 5 बर्ड्स नेम की स्पेलिंग लिखना पढ़ना दोनों ही सिखाया जाता है। फ्लावर्स नेम और बर्ड्स नेम की डिटेल वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड देन है एनिमल्स। UKG में बच्चों को वाइल्ड एनिमल, पेट एनिमल और वाटर एनिमल, इन तीनों के बारे में बताया जाता है। एनिमल्स नेम की डिटेल वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां से इजीली अपने बच्चों को लर्न करवा सकते हैं। एंड नेक्स्ट है एनिमल साउंड। इसके बाद बच्चों को एनिमल्स के साउंड का कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाता है। एंड देन है फेस्टिवल। इसके बाद बच्चों को इंडिया में सेलिब्रेट करने वाले फेस्टिवल्स को बताया जाता है। एंड देन है सीजन। UKG के बच्चों को समर सीजन, विंटर सीजन और रेनी सीजन, इन तीनों सीजन के बारे में बताया जाता है। एंड देन है ट्रांसपोर्ट। उसके बाद बच्चों को ट्रांसपोर्ट के बारे में बताना है, जैसे एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और रोड ट्रांसपोर्ट। एंड देन गुड हैबिट्स। इसके बाद बच्चों को गुड हैबिट्स के बारे में बताना है। इस तरीके से बच्चों को जनरल अवेयरनेस का कॉन्सेप्ट क्लियर करा दी जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।